हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी कर्ज विद मैजिकल पावर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, कमेंट करना और बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ चेंग अचानक विंग के सामने उसे बताता है कि वैन रुआन ने किस तरीके से घूसू पर हमला किया था, जिस वजह से विंग वांग जी की तरफ देखता है और बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे सच में लग रहा था कि वांग जी ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। वहीं वांग जी जो चेंग की तरफ देखता है, चेंग जो अचानक सॉरी बोलता है, वहीं विंग जो गुस्से में जिंगसी में चला जाता है और वांग जी भी विंग के पीछे जिंगसी जाता है। वो विंग को सारी बातें बताता है और हर चीज़ के लिए सॉरी कहता है। वहीं विंग वांग जी से कहता है कि अब कुछ भी हो जाए वो कभी भी उससे झूठ नहीं बोलेगा या उससे कुछ भी नहीं छिपाएगा। वहीं विंग को वहीं विंग जब ऐसा कहता है तो वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपने मन में कहता है, पर क्या मुझे विंग से उसके मॉम डैड के बारे में बताना चाहिए कि विंग के विंग के माता पिता किसी एक्सीडेंट में नहीं बल्कि वैन रुहान की वजह से उनकी मौत हुई है, ऐसा सोचता है। वहीं विंग जो एक अपने बच्चे को देखकर एक स्माइल कर रहा था, तभी उसकी नज़र वहीं वांग जी के फेस पर जाती है। वो वांग जी से कहता है, वांग जी क्या कोई और बात भी है? वांग जी कहता है, नहीं विंग। विंग कहता है, वांग जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम फिर से मुझसे कुछ छुपा रहे हो। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, लंजा प्लीज़ मुझे बताओ कुछ ऐसा है। अगर मुझे इस बार किसी और से कुछ पता चला तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊँगा। जिस पर वांग जी एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, खबरदार, जो तुमने ऐसा कहा कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, समझे तुम? विंग कहता है, लंजा मैं तो मजाक कर रहा था। तभी वांग जी विंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है और उसे बिल्कुल अपने चेस्ट से लगा लेता है और कहता है, विंग गुस्सा आए तो मुझे पनिश करना, चाहे कुछ भी करना, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। विंग कहता है, लंजा मुझे पता है, पर बताओ और भी कुछ है ना? तुम इतना परेशान क्यों हो? वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और अचानक विंग को टाइटली हक कर लेता है। विंग कहता है, लंजा क्या बात है? वांग जी कहता है, विंग अगर मैं कुछ ऐसा बताऊं तुम्हें तो मुझे पहले एक बात की प्रॉमिस करो कि तुम गुस्सा नहीं होगे और अचानक कोई भी कदम नहीं उठाओगे। विंग कहता है, वांग जी क्या है? वांग जी कहता है, मैं बताऊंगा लेकिन पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और वांग जी के हाथ पर अपना हाथ रखता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं गुस्सा नहीं करूँगा और मैं कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लूँगा। हालांकि विंग को भी डर लग रहा था कि पता नहीं वांग जी ऐसा क्या बताने वाला है। तभी विंग कहता है, वांग जी अब तो मुझे बताओ। वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हारे माता पिता के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। विंग कहता है, वो क्या है? वांग जी कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था? विंग कहता है, हाँ मुझे याद है, अचानक से कोई चीज़ मेरे माता पिता के सामने आ गई थी और टकरा गई थी, पर मैं बेहोश हो गया था, मुझे नहीं पता ज़्यादा कुछ भी। तभी वांग जी कहता है, भाऊबे पर ये सच नहीं है। विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहता है, हाँ भाऊबे, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारे माता पिता को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वैन रुहान है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो अचानक वांग जी की चेस्ट से दूर होता है और कहता है, लंजा तुम ये क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है, हाँ विंग यही सच है, हम दोनों के माता पिता को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वैन रुहान है। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है, लंजा मुझे अच्छे से समझाओ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी वांग जी कहता है, विंग असलियत में तुम्हारे माता पिता का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि वैन रुहान ने उन्हें जानबूझकर मारा था। हाँ, पर गलती से उसने तुम्हें छोड़ दिया और वहीं वैन रुहान ने ही मेरे माता पिता को मारा था। तुम जानते हो मेरे माता पिता को धीरे धीरे जहर देकर मारा गया था। विंग की आंखें तो बड़ी हो जाती हैं। वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है,
लंजा, मैं वादा करता हूँ, मैं उस वैन को मार डालूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। विंग की आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। विंग कहता है, उसकी वजह से हम दोनों ने अपने माता पिता को खो दिया। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग शांत हो जाओ, जो कुछ हुआ वो तो हो गया है, और मैं वादा करता हूँ उसे अपने किए की हर एक चीज़ का बदला देना होगा। तभी विंग कहता है, लंजा, पर मेरे माता पिता के साथ उसने ऐसा क्यों किया? वांग जी कहता है, क्योंकि वो अपने पिता की मौत का जिम्मेदार तुम्हारे माता पिता और मेरे माता पिता को ही मानता है। विंग जो गुस्से में कहता है, लेकिन उसके पिता ने गलत किया था। वांग जी कहता है, हमें पता है उसके पिता ने गलत किया था, लेकिन फिर भी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि उसने उस चीज़ का बदला लिया, लेकिन अब उसे अपनी हर करनी की सज़ा मिलेगी। विंग जो कहता है, वांग जी उसे फिर से अपनी लैब में बिठा लेता है और उसकी कमर के अराउंड चारों तरफ अपने हाथ रखता है। विंग कहता है, लंजा, उसकी वजह से हम दोनों ने कितना कुछ खो दिया। वांग जी कहता है, लेकिन अब हम कुछ भी नहीं खोएंगे, और वैसे भी मैं अब अपने इस छोटे से परिवार को नहीं खो सकता, जिसमें मेरा बच्चा है और मेरा विंग है। विंग जिसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, तभी वो अचानक अपना फेस वांग जी के फेस की तरफ करता है और वांग जी के लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है। वांग जी जो एक पल के लिए तो थोड़ा सा शॉक था, तभी उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो भी विंग की किस का रिस्पॉन्स करता है। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे को इसी तरीके से पैशनेट और डीप किस करते हैं। उसके बाद दोनों सेटिस्फाई होते हैं तो विंग वांग जी को छोड़ देता है। तभी वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, वांग जी कहता है, विंग, तुम्हें नहीं लगता हमें बहुत दिन हो गए और मुझे वैसे भी तुम्हारी ज़रूरत है? विंग कहता है, लंजा, तुम क्या कह रहे हो? विंग का पूरा फेस रेड हो चुका था। तभी वांग जी कहता है, पर बाओबे, मैं ये चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ। विंग कहता है, लंजा, तुम्हें पता है ना हमारा बेबी? वांग जी कहता है, पर बेबी तो सो रहा है। विंग कहता है, भले ही वो सो रहा है, लेकिन तुम्हें पता है ना हम अभी ये सब नहीं कर सकते। वांग जी कहता है, पर क्यों? विंग, मैं करना चाहता हूँ। तभी विंग कहता है, पर तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, अभी नहीं। तुम्हें पता है ना अभी डे है, और वैसे भी हाईवान कभी भी जाग सकता है। तभी विंग कहता है, तो वादा करो, तुम नाइट का वादा करो मुझसे, नहीं तो तुम याद रखो मैं तुम्हें अभी ले लूँगा। जिस पर विंग जिसका पूरा फेस रेड हो जाता है और वो धीरे से वांग जी की चेस्ट पे हिट करता है और कहता है, सेमलेस लेनर गगा। जिस पर वांग जी कहता है, विंग, ऐसा मत कहो, वरना याद रखना तुम्हें अभी अपने शब्दों पर बहुत पछतावा होगा कि तुमने क्या कहा है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, लेनर गगा, छोड़िए मुझे, मैं वादा करता हूँ मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। वांग जी कहता है, लेकिन तुमने मुझसे फिर लेनर गगा कहा, और तुम्हें पता है ना जब भी तुम मुझे लेनर गगा कहते हो, मैं अचानक से मेरी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, तुम्हारे मुंह से लेनर गगा सुनना, पता है वो कैसा शब्द होता है? वो मुझे पूरी तरीके से मेरी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करने लगती है। बेचारा विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, पर मैं भी कुछ भी नहीं चाहता, और वैसे भी मुझे चैंग से कुछ बात करनी है। वांग जी कहता है, पर अब तुम्हें चैंग से क्या बात करनी है? मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। विंग कहता है, मुझे पता है, मुझे उस बारे में नहीं बल्कि किसी और बारे में बात करनी है। वांग जी कहता है, विंग, वो ठीक है, पर मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, अभी तुम्हें अपनी बेबी का ख्याल रखना होगा, मुझे माँ से मिलना है। ऐसा कहकर विंग जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और वांग जी जो उसे जाते हुए देखता है और एक स्माइल करता है। वहीं हम विंग को देखते हैं जो सीधा मैडम यू के पास जाता है। मैडम यू जो अपने रूम में बैठकर कुछ मेडिसिन रेडी कर रही थी। तभी विंग जो अंदर जाता है और अपनी माँ को देखता है। विंग कहता है, माँ, आप क्या कर रही हैं? मैडम यू कहती है, विंग, तुम आ गए? विंग कहता है, हाँ माँ, पर मैं वो चैंग को नहीं लेके आ कर पाया क्योंकि वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैडम यू कहती हैं, 100% वो चैन के साथ होगा,
मुझे पता है ये लड़का भी ना किसी काम का नहीं है। ऐसा कहती हैं और कहती हैं, परवीन तुम मेरी हेल्प करो, देखो और ये जड़ी बूटियाँ हैं, इन्हें अलग करने में मेरी हेल्प करो। जिस पर विंग कहता है। तभी अचानक मैडम यू कहती हैं, विंग क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? विंग कहता है, हाँ माँ पूछिए। मैडम यू कहती हैं, तुम्हें पहले से पता था ना कि सिचेन और चेंग साथ में है? विंग अचानक से मैडम यू की तरफ देखता है और एक पल के लिए डर जाता है। विंग कहता है, माँ वो। मैडम यू एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, मैं ये नहीं कह रही विंग, बस मैं ये देख रही हूँ कि मेरी वजह से मेरे बच्चे मुझसे कितना डरते थे कि वो कभी भी मुझे कोई बात बताना नहीं चाहते। विंग कहता है, माँ ऐसा नहीं है। मैडम यू कहती है, मैं जानती हूँ विंग, मैं बहुत कठोर थी, इसीलिए तो ना तुम ना चैंग ना यार्ली कभी भी अपने दिल की बात मुझसे कहा भी नहीं। विंग कहता है, माँ आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आपने जो कुछ हमेशा किया है हमारे भले के लिए किया है और अब उन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। माँ माँ आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और आप जानती हैं ना चैंग को, वो कभी भी कुछ नहीं बताना चाहता। आपको पता है मुझे भी नहीं पता था, मुझे तो बस। ऐसा कह के विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। मैडम यू कहती हैं, तुम्हें बस क्या? विंग कहता है, आपको पता है ना माँ कि चैंग कैसा है, वो जरा सी बात से चिढ़ जाता है। जिस पर मैडम यू एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, तुमने सही कहा। वहीं वो दोनों अच्छे से उन जड़ी बूटियों को अलग करने लगते हैं। वहीं अब हम वैन रोहान को देखते हैं। वैन के लेन में हम देखते हैं कि वैन रोहान जो जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, वो वैन चाओ का कॉलर पकड़ता है और कहता है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, तुम सच में डरपोक हो। मेरा बेटा बेंजुलियो कितना ताकतवर था, हालांकि वो मर गया लेकिन फिर भी उसने एक बहुत अच्छी मौत पाई है। और वहीं तुम अपने आप को देखो, तुमसे कुछ नहीं होता, तुम तो लैन से डरते हो। वैन चाओ कहता है, पिताजी। तभी वैन रुआन वैन चाओ को उसकी गर्दन से पकड़कर दूर फेंक देता है। वैन चाओ जो जाकर दूर पड़ता है। वैन चाओ अपनी मुट्ठियाँ बीचता है और कहता है, इनसे कुछ नहीं होता और ये हमेशा अपना गुस्सा मुझ पर निकालने लगते हैं। तभी वैन चाओ कहता है, अब वक्त आ गया है, अब मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे जल्दी से अपनी बहुत सारी सेना तैयार करनी होगी। मुझे अपनी शक्तियाँ फिर से पानी होंगी और ज़्यादा शक्तियाँ चाहिए। वैन चाओ कहता है, पर पिताजी आप जानते हैं वो बच्चा, वो विंग का बच्चा, वो कितना ताकतवर है। वैन चाओ ने देखा था, क्योंकि वैन चाओ ने अपने जादू से अपने पंछी को देखा था कि वो क्या करेगा। जब उस पानी में उसने अपने पंछी के जादू से उसे इतना तड़पते हुए मरते देखा था, तो वैन रुआन पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था। वहीं वैन रुआन ने विंग, फांगजी, सिचेन और चैंग की बातें सुनी थी कि किस प्रकार बच्चे की उंगली की वजह से ही वो पंछी मर गया। जो पंछी को नॉर्मली हराना इतना आसान नहीं है। वैन रुआन कहता है, वो बच्चा चाहिए मुझे, उस बच्चे के लिए मैंने तब युद्ध किया, मैंने अपने बेटे को खो दिया। वैन चाओ, मुझे वो बच्चा चाहिए। वैन चाओ कहता है, ठीक है पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं वो बच्चा आपके लिए लेकर आऊँगा ताकि आपको मुझ पर गर्व हो। वैन रुआन कहता है, अगर तुम वो बच्चा लेके आए तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें इस क्लैन का अगला लीडर घोषित करूँगा, लेकिन अगर तुम उस बच्चे को लेकर नहीं आए तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम। तभी हम देखते हैं वैन चाओ कहता है, मैं वादा करता हूँ पिताजी, मैं वो बच्चा आपके लिए लेकर आऊँगा। ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं वैन चाओ सोचता है कि आखिर बच्चा इतना ताकतवर है, वो उस बच्चे को कैसे लेके आ सकता है, लेकिन उसने अपने पिता से वादा किया है। तभी वो अचानक अपने रूम में जाता है और एक बॉटल ओपन करता है। जैसे ही वो उस बॉटल को ओपन करता है, उसमें से अचानक एक धुआं बाहर निकलता है। वो उस धुएं को देखता है। अचानक वो धुआं जो एक बहुत ही सुंदर इंसान में बदल जाता है, वो उसे देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है, लेकिन तुम्हें आदमी में नहीं बल्कि एक औरत में बदलना होगा। तभी वो चीज़ अचानक से एक औरत में बदल जाती है। तभी पहलवान उसकी तरफ देखता है और कहता है, वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें लैन क्लैन में जाना होगा, तुम्हें कुछ भी करके इस तरीके से जाना होगा कि किसी को तुम पर शक ना हो, और तुम्हें उस वांगजी और विंग के बच्चे को
यहाँ लाना होगा। वो कहती है, मैं वादा करती हूँ लीडर, मैं आपके लिए उसे लेकर आऊँगी। जिस पर बेंचाओ एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है। तभी वो फिर से धुआं बनकर वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग अपने बच्चे के साथ जिंगसी के बाहर जो गार्डन था वहाँ अपने बच्चे के साथ खरगोशों के साथ खेल रहा था। विंग जब अपने बच्चे की तरफ देखता है जिसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वांग जी जो किसी काम से लाइब्रेरी में गया था। विंग को लाइब्रेरी जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो वांग जी से मना कर देता है और वो बस आयुआन के साथ खेलता है। तभी हम देखते हैं अचानक से एक लेडी जो जिंसी के अंदर एंटर करती है। विंग तो उसे बस देख रहा था। विंग कहता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो कहती है, मैं वो मैं एक हीलर हूँ। विंग कहता है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो कहती है, वो क्या है यंग मास्टर विंग, मैं बच्चों की देखभाल करती हूँ। मैं हर महीने बच्चों को जाकर उनकी चेकअप करती हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि बच्चों के शरीर में कोई परेशानी तो नहीं है। विंग एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, पर मैंने ऐसा तो नहीं सुना। तभी वो कहती है, ये सच है, आपने नहीं सुना, लेकिन अभी मैंने सुना है कि छोटे राजकुमार अभी 1 महीने के हुए हैं, इसलिए हीलर गुरु ने मुझे आपके पास भेजा है। भीम जिसे पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा था। तभी अचानक आयुआन जो उसकी तरफ देखता है, आयुआन की आंखों का रंग बदलने लगता है। आयुआन जो गुस्से में उस लेडी की तरफ देख रहा था कि तभी अचानक उसके फेस पे हंसी आ जाती है। भीम कहता है, आयुआन तुम इतना क्यों हंस रहे हो बच्चा? वहीं आयुआन जो बस अपनी उंगलियों से उसकी तरफ इशारा करने लगता है। तभी विंग जिसे ऐसा फील हो रहा था कि जब भी कभी कोई खतरा होता है तो हमेशा आयुआन को फील हो जाता है और आयुआन अलग तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन अभी तक आयुआन ने कोई भी अलग रिएक्ट नहीं किया था। तभी विंग कहता है, इसका मतलब इस औरत में कोई खराबी नहीं है। तभी वो कहती है, ठीक है, आप आयुआन को चेक कर सकती हैं। तभी वो कहती है, पर आपको अंदर चलना होगा। वो लेडी अचानक से डर जाती है क्योंकि वो जानती थी कि इससे आगे वो अंदर गई तो उन मंत्रों की वजह से वो जिंक्सी की बिल्कुल अंदर एंटर नहीं कर सकती। वो कहती है, नहीं, मैं बच्चे को यहीं देख सकती हूँ। भीम कहता है, क्या? तभी वो कहती है, हाँ। भीम कहता है, ठीक है। ऐसा कहकर वो अचानक से आयुआन को उस लेडी के हाथ में दे देता है। तभी वो लेडी अचानक से एक छोटी सी सुई अपने हाथ से निकालती है और विंग के हाथ में चुभो देती है। थोड़ी देर में ही बस वो सुई का एहसास होते ही विंग एकदम से बेहोश हो जाता है और वो पूरी तरीके से वहीं गिर जाता है। वो लेडी जल्दी से बच्चे को देखती है। बच्चा जो एक स्माइल कर रहा था, तभी वो उस बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगती है। वो जल्दी से वहाँ से उस बच्चे को लेकर गायब होती है। तभी हम देखते हैं विंग जो बेहोश हो जाता है। वांग जी जो अध्ययन कक्ष से बाहर आता है, जैसे ही वो लाइब्रेरी से बाहर आता है वो सीधा जिंक्सी की तरफ आता है, लेकिन तभी उसे गार्डन में अचानक विंग दिखता है। विंग जो बेहोश था, वांग जी विंग को देखकर ऐसे शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, विंग, विंग तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा कहकर वो विंग को अपने बाहों में उठाता है और सीधा जिंक्सी के अंदर ले जाता है। वांग जी जो विंग के लिए बहुत परेशान था, तभी वो कहता है, आयुआन कहाँ है? वो इधर उधर देखने लगता है लेकिन उसे आयुआन कहीं नहीं दिखता। तभी अचानक उसे विंग के हाथों पर नजर जाती है, जहाँ उसे एक जगह विंग का हाथ पूरी तरीके से रेड दिखाई देता है। तभी उसकी नज़र विंग के हाथों पर लगी हुई उस छोटी सी सुई पर जाती है, जिसे पकड़कर वांग जी जल्दी से बाहर खींचता है। जैसे ही उसे बाहर खींचता है, विंग अचानक से होश में आता है और कहता है, लंजा। वांग जी कहता है, विंग क्या हुआ है? क्या हुआ बाबू तुम्हें? विंग कहता है, लंजा, हाँ, हमारा बच्चा, वो हमारा बच्चा ले गई। वांग जी कहता है, क्या? हमारा बच्चा कौन ले गई? तभी वो कहती है, वो हीलर के यहाँ से आई थी। उसने कहा था कि वो हीलर के यहाँ से आई है क्योंकि महागुरु हीलर ने उसे यहाँ भेजा था। वो बच्चों की देखभाल करती है। वांग जी कहता है, क्या? पर ऐसा कुछ भी नहीं होता विंग। विंग कहता है, हाँ, मैं हीलर गुरु से मिलना होगा। मेरा बच्चा, लंजा, कुछ करो, मुझे लगता है हमारा बच्चा सेफ नहीं है।
भांग जी कहता है विंग तुम शांत हो जाओ, हम कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं, वहीं हम दूसरी जगह देखते हैं जहाँ हम देखते हैं वेंचाओ जो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। वो पूरी तरीके से थक चुका था। वो बच्चे की तरफ देखता है और कहता है पर मैं तुम्हें पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। वहीं हम उस लेडी को देखते हैं जो पूरी तरीके से उस बॉटल में बंद हो चुकी थी और वो चिल्ला रही थी। वेंचाओ कहता है तुम में इतनी शक्तियाँ क्यों हैं। जब भी वेंचा उस बच्चे को छूने की कोशिश करता, वो बच्चा ऊपर उड़ जाता और हंसने लगता। वेंचाओ कहता है आखिर तुम में ऐसा क्या है कि मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकता। बस तुम मेरे हाथ एक बार आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पिताजी को देना चाहता हूँ ताकि उनकी शक्तियाँ बढ़ सकें, वो तुम्हारे अंदर से सारी शक्तियाँ निकाल लें और तुम्हारे माता पिता को पूरी तरीके से युद्ध में परास्त कर सकें। लेकिन तभी वो बच्चा जोर से हंसता है और वो अपनी एक उंगली घुमाता है और अचानक से वेंचाओ जमीन में गिर जाता है और वो जमीन में खिंचता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है और उसका सिर अचानक दीवार से टकराता है। वेंचाओ जोर से चिल्लाता है। वेंचाओ कहता है हाँ। तभी वेंचाओ कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो अचानक अपनी तलवार निकालता है और बच्चे के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन जितना ही वेंचाओ आयुआन के करीब जाने की कोशिश करता, आयुआन हवा में उड़ जाता। कहीं वो अपनी फिंगर घुमा देता तो वेंचाओ जमीन पे गिर जाता। पूरा सीन था वो पूरी तरीके से हंसी के माहौल में बदल चुका था। वेंचाओ इतना इतना थक जाता है, उसके मुंह से उसकी बॉडी की जगह जगह से ब्लड निकल रहा था क्योंकि बच्चे ने आयुआन ने सच में वेंचाओ को बहुत थका दिया था। वेंचाओ जो बस बेहोश हो जाता है। तभी आयुआन अचानक से चुटकी बजाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं हम विंग और वांगजी को देखते हैं जो हीलर गुरु के सामने खड़े थे। हीलर कहता है पर ऐसी कोई लेडीज को मैंने नहीं भेजा है। भीम तुम क्या कह रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो जब बीमार होते हैं बच्चे तो खुद उनके माता पिता उसे हमारे पास लेकर आते हैं। गुस्सू में ऐसा कोई नियम नहीं है। जिस पर भीम तो रोने लगता है। भीम कहता है लंजा अगर वो यहाँ से नहीं तो वो कौन थी। उसने पूरी तरीके से गुसु क्लैन के कपड़े पहन रखे थे। भांजी कहता है भीम तुम शांत हो जाओ, हम आयुआन के बारे में पता लगा लेंगे। भीम कहता है लंजा मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं पता। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूंगा। भांजी कहता है भाव पे शांत हो जाओ। तभी हम देखते हैं चैन और चैंग अचानक भांगजी के पास आते हैं। वो कहते हैं भांगजी क्या हुआ। भांगजी कहता है गगा आयुआन गायब हो गया है। चैन और चैंग तो शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं विंग सब कुछ बताता है। तभी वहाँ लेन कुरेन यांग फेमियन मैडम यू भी आ जाती हैं। मैडम यू हाथों की मुट्ठियाँ बीचती हैं और कहती हैं विंग पर तुमने इस तरीके से कैसे बिलीव कर लिया। विंग कहता है माँ मुझे नहीं पता था। आप जानती हैं ना हमेशा कुछ गड़बड़ होती है तो आयुआन इस तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन इस बार आयुआन ने कोई रिएक्ट नहीं किया। भांजी कहता है ठीक है हाँ हम देखेंगे, ऐसा कहता है और वो फिर से जिंगसी की तरफ आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो जिंगसी की तरफ आते हैं वो देखते हैं आयुआन वहाँ फिर से खरगोशों से कि खरगोश जो आयुआन के चारों तरफ घूम रहे थे। भीम एकदम से दौड़ता है और कहता है आयुआन। ऐसा कहकर वो आयुआन को गोद में ले लेता है। सभी शौक थे कि आखिर आयुआन यहाँ कैसे आया। भांजी जो बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। जैन कहते हैं आखिर ये सब क्या हो रहा है, आयुआन यहाँ कैसे। भांजी कहता है खका कुछ भी हो आयुआन सेफ है, सबसे ज़्यादा यही मैटर करता है। लैन कुरैन चांग फेमियान सभी आयुआन के पास जाते हैं। वहीं भींग जो आयुआन की पूरी बॉडी और सब कुछ चेक करने लगता है। तभी भींग कहता है लंजा आयुआन बिल्कुल ठीक है, देखो लंजा उसे कुछ भी नहीं हुआ। भांगजी कहता है हाँ भाव भाई उससे चोट पहचाना इतना आसान नहीं है। वहीं आयुआन जो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखता है और अपनी बाएं वांगजी की तरफ कर देता है। वांगजी एक स्माइल करता है और जल्दी से आयुआन को अपनी गोद में ले लेता है। वो आयुआन के फोरहेड पर किस करता है और कहता है आयुआन तुमने क्या किया है। असल में सच्चाई ये है कि आयुआन और वांगजी दोनों की कोर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो एक दूसरे से मन में बातें कर सकते हैं। वांगजी ने ये बात आज तक विंग को नहीं बताई क्योंकि वो जानता है अगर विंग को ये बात पता चली तो उससे दुख होगा कि आखिर आयुआन उससे बात क्यों नहीं कर सकता। इसलिए वो इस बात को सिर्फ सीक्रेट रखता है। ये आयुआन और वांगजी के बीच का सीक्रेट है,
वो नहीं चाहता कि विंग को बिल्कुल भी बुरा फील हो। वहीं वांग जी आयुआन को आंखों से देखता है। आयुआन कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता पिताजी, वेंचाओ मुझे यहाँ से ले गया था। वो वेंचाओ की भेजी हुई एक आत्मा थी, वो हमेशा किसी भी रूप में बदल सकती है। वांग जी अपनी अंतरात्मा से ही बात करता है और कहता है, फिर तुमने क्या किया? आयुआन एक स्माइल करता है और कहता है, मैंने उसे सबक सिखाया। वांग जी कहता है, पर आयुआन ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आयुआन कहता है, पर पिताजी उसने बस मुझे मारना चाहता था, मुझे अपने लिए गुस्सा नहीं आया। उसने कहा कि वो आप दोनों को उसके पिताजी ख़त्म करने वाले हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे पनिश किया। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, आयुआन तुम्हें पिताजी को बताना चाहिए था ना। आयुआन कहता है, मैं तो बस थोड़ा सा मजाक करना चाहता था, मुझे नहीं पता था। अगर मैंने गलत किया है तो पिताजी अपने आयुआन को माफ़ कर दें। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी विंग कहता है, विंग, लैनकुरन, जियांग फेमियान, आयुआन और वांग जी को ही देख रहे थे। विंग कहता है, वांग जी तुम और आयुआन ये सब क्या हो रहा है? वांग जी कहते, कुछ नहीं, मैं तो बस आयुआन को देख रहा हूँ, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। वहीं आयुआन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। विंग जल्दी से आयुआन को अपनी गोद में लेता है और कहता है, मैं अपने बेबी को अपने से दूर नहीं कर सकता, ऐसा कहता है और उसे टाइटली हक कर लेके जिंगसी के अंदर ले जाता है। वहीं से चैन जो वांग जी की तरफ देखते हैं, उन्हें वांग जी पर कुछ शक होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते और फाइनली सभी वहाँ से चले जाते हैं और वांग जी भी सीधा जिंगसी में चला जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब वैन रुआन क्या करेगा और वैन चाओ अब क्या करने वाला है और क्या सिचेन वांग जी और आयुआन के बीच का सच जान पाएंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू बताना आज का पार्ट कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।